नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करने में हमें बल मिलता है, हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है और आपका 1 सेकंड खर्च होता है। हमारे चैनल का प्रचार होता है, विस्तार होता है। वीडियो को शेयर करने से रिटायरी साथियों के मुद्दे सभी रिटायरीज तक जाते हैं, पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक जाते हैं। रिटायरीज के इशूज़ और न्यूज़ और व्यूज़ प्रचारित प्रसारित होते हैं। रिटायरीज मोबिलाइज मोटिवेट होते हैं। आइए पेंशन अपडेशन के कुछ पहलुओं पर हम विचार करते हैं और ये विचार हैं श्री धर्म सिंह जी के, सीनियर एक्टिविस्ट हैं। पेंशन अपडेशन के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में यह बात आती है कि पेंशन अपडेशन होगा या नहीं। पेंशन अपडेशन तो होगा, चाहे रेगुलेशंस, कमिटीज़, रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है या नहीं। पेंशन अपडेशन इसलिए होने की उम्मीद है कि 2019 तथा 2023 में आरबीआई के रिटायरीज साथियों की पेंशन अपडेशन हो गई है। देर भले ही हो पर बैंकिंग उद्योग में सौतेले व्यवहार ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। बहुत से रिटायरीज का कहना है कि 100% डीए 2022 के बाद रिटायर्ड हुए साथियों का हो गया है, पेंशन अपडेशन हो गया है, अर्थात 2088 पॉइंट मर्जर 12th बीपीएस में हुआ। आपकी मांग 8088 पॉइंट मर्जर पेंशन अपडेशन का पहला कदम है, परंतु 8088 पॉइंट मर्जर के साथ प्रत्येक बीपीएस में 10% नोशनल इंक्रीज जैसा कि आरबीआई के फार्मूले में हुआ, तब हम कह सकते हैं कि यह एक सम्मानजनक पेंशन अपडेशन है। वरना खाली 8088 पॉइंट्स मर्जर से घाटे का सौदा बनकर रह जाएगा और इसकी मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं इसको, गणना को। साथियों, मैं आपको विभिन्न मुद्दों पर वीडियोस भी देता हूं और पेंशन एक्टिविस्ट का भी काम करता हूं, आर के त्यागी। और मेरे से आप लगातार कांटेक्ट भी करते रहते हैं फ़ोन पर 8588898205। अगर संभव हो और आप चाहें तो हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। तो आर्थिक सहयोग अगर आप करें तो धन्यवाद, बहुत काम होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब आपको बताते हैं। इसमें डीए मर्जर फ्रॉम 6th बीपीएस टू 12th इन बीपीएस है ये 7 से लेकर 12 तक का मैं अभी बताता हूँ आपको डीए मर्जर वाली बात। 7th बीपीएस 1998 टू 2002 1684 मर्जर हुए थे और 8th बीपीएस 2002 से 2007 तक 2288 पॉइंट, 9th बीपीएस 2007 से 12 तक 2836 पॉइंट्स और 10th बीपीएस 2012 से 2017 तक 4440 पॉइंट्स और 12th बीपीएस 2022 से 2027 तक 8088 पॉइंट का मर्जर हुआ था। अब इसमें एक कैलकुलेशन दी इन्होंने, पेंशन अपडेशन फार्मूला एज पर 8088 पॉइंट्स डीए मर्जर इन 12th बीपीएस। और इन्होंने ये कैलकुलेशन है 7th बीपीएस के हिसाब से माइनस करके दिए इन्होंने 8088 माइनस 1684, तो ये 6404 पॉइंट है। डिवाइड 4 1601 इंटू @0.24%, इसी रेट में है तो 384% इनका बढ़ रहा है। 8th में इन्होंने इसी तरह से 8088 माइनस 2288 इज इक्वल टू 5800 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1450 इंटू @0.18%, 261% बढ़ रहा है इसमें, बताया इन्होंने जैसा। और 9th बीपीएस में इसी तरह 8088 माइनस 2836 इज इक्वल टू 5252 बटे 4 बराबर 1313 इंटू 0.15%, 196% बढ़ा है इसमें। और 10वें बीपीएस में 8088 4440 3648 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0912 इंटू @10.1% इज इक्वल टू 91%।
और 11th में ये आता है 8088 माइनस 6352 1736 बटे 4 इज इक्वल टू 434 इंटू @0.07% और ये 30.38%। तो नाउ वी कैलकुलेट न्यू बेसिक पेंशन आफ्टर मर्जर ऑफ 8088। तो 7th का इन्होंने किया है 7500 से प्लस 384% 36,300। 8th में 11,140 प्लस 261% जो ऊपर निकाला था हमने 40,215। 9th का 15,750 प्लस 196% 46,626। और 10th में 25,745 बेसिक प्लस 91% ये 49,173। और 11th में 40,250 प्लस 30.38% 52,478। यहाँ पर आप देखेंगे कि 8088 पॉइंट मर्जर के बाद आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी तो हो गई। कुछ संभव नेताओं द्वारा सरकार के नौकरशाही का कहना है कि हो सकता है कि आपकी पेंशन अपडेशन की मांग तो पूरी हो गई, परंतु इस बात पर आज डीए 17.2% लगाते हैं तो 8088 मर्जर के बाद 500 रुपये से 2000 की ही बढ़ोतरी हो पाएगी। जो लो स्केल पे उनके 500 और जो हाई स्केल पे उनकी 2000। आप अपनी कैलकुलेशन खुद करके देख सकते हैं। आप अपनी इसी जो हमने बताई, आप अपनी बेसिक पेंशन में ऊपर दिखाए गए परसेंट जिस भी बीपीएस में आप रिटायर हुए, आप अपनी सभी की बेसिक पेंशन में जमा करेंगे तो आपकी नई बेसिक पेंशन बन जाएगी। उस पर इस महीने का डीए 17.20% लगाने पर आपकी पेंशन आएगी। और जब आप आपके आकलन कर सकते हैं कि 8088 पॉइंट्स मर्जर से आपका कितना फायदा होगा या नहीं। आरबीआई फार्मूला, इसमें आरबीआई का जो फार्मूला था उन्होंने कैसे करा था ये भी देख लो। आरबीआई में रिटायरीज प्लस कार्यरत यूनियन प्लस बैंक प्रबंधक ने प्रत्येक बीपीएस में डीए मर्जर के साथ साथ 10% नोशनल इंक्रीज से जो फार्मूला बना था वह 2019 व 2023 से भी लागू हो गया था। सरकार ने यह फार्मूला आरबीआई रिटायरीज के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस तर्ज पर अन्य बैंकों के रिटायरीज का भी पेंशन अपडेशन होना चाहिए। आपको कितना फर्क पड़ेगा आप देखते हैं। बेसिक पेंशन प्लस आरबीआई इज इक्वल टू न्यू बेसिक पेंशन। फार्मूला पेंशन 7,500 इंटू 8.3 7% इज इक्वल टू 62,775। 8th 11,140 इंटू 5.62% 62,606। 9th 15,750 इंटू 4 इंटू 10% 64,575। और 10th 5,745 इंटू 2.33% 5820। 11th 40,250 इंटू 1.343% 57,560। अब इसकी विवेचना हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद साथियों। आर के